तो हम लोग बात करते हैं को प्राइम नंबर्स की, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स की हिंदी होती है सअभाज्य संख्या। तो क्या होता है सअभाज्य संख्या, किसको बोलते हैं? तो टू नेचुरल नंबर इज सेड टू बी को प्राइम नंबर्स इफ देयर एचसीएफ इज 1। यानी दो प्राकृतिक संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 होता है, उन दोनों पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, यानी सअभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये लिख के समझ लेते हैं, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर हिंदी क्या होता है? सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है? बोलेंगे टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर is said to be co-primes if their HCF is 1। their HCF is 1। फॉर एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यानी दो प्राकृतिक संख्याएं अगर दोनों का HCF क्या होता है? 1 आता है, तो हम उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। देखिए अगर 2,3 लिख लेते हैं, अब ये दोनों क्या है? को प्राइम है या नहीं है? कैसे पता करेंगे इसका HCF? पहले 2 को फैक्टर निकालेंगे, क्या होता है? 2 को 2 into 1 लिखते हो और 3 को क्या लिखते हो? 3 into 1। जो दोनों में कॉमन होता है वही उसका HCF होता है। देखो 1 1 कॉमन दिख रहा है, यानी HCF किसका? 2,3 को किसके इक्वल आ रहा है? 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसका अगर 2 और 3 का HCF 1 आ रहा है तो ये कैसा है? को प्राइम नंबर से, ठीक है। अगर 8 9 लिखा हुआ है, ये भी क्या होगा? को प्राइम नंबर। और कैसे? अगर 8 का फैक्टर करें 2 into 2 into 2 into 1 लिख सकते हैं। 9 का करो क्या लिखोगे? 3 into 3 1। देखो दोनों में कॉमन क्या है? 1 1 दिख रहा है, यानी HCF 8 और 9 का कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये भी कैसा है? को प्राइम नंबर से। सेम उसी तरीके से अगर 12 13 लिख लें तो ये भी क्या होएगा? को प्राइम नंबर होगा। कैसे? देखो 12 का अगर फैक्टर करोगे तो 2 2, फिर 3 कर लोगे, फिर 1, ठीक है। और इधर क्या है? 13 का लिखो तो क्या होगा? 1 into 13, कॉमन क्या दोनों में? 1 है, 2, तो 12 और 13 का एचसीएफ किसके इक्वल हो गया? 1 के। अगर दो नंबर का अगर एचसीएफ 1 के इक्वल आता है तो वे दोनों नंबर कैसे होते हैं? को प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे देख लें, इधर मैं लिख रहा हूं 8 और 12, इसको पूछ रहा है बताओ ये को प्राइम नंबर है या नहीं है? तो चेक कर लें। 8 का फैक्टर निकालेंगे 2 into 2 into 2 into 1 लिख सकते हैं, और 12 को क्या बोलेंगे? 2 2 और 3 और 1। देखो इसमें जो जो कॉमन होता है सबको पहले देखो, इन दोनों में कॉमन 2 है, लिख लेंगे। इन दोनों में भी 2 दिख रहा है, और कोई A1 दिख रहा है तो 1 लिखे चाहे ना लिखे। तो HCF कितना? 8 और 12 का कितना आ रहा है? 4 आ गया। तो HCF आना कितना चाहिए था? 1 आना चाहिए था, लेकिन HCF कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे हम लोग पहचानते हैं जो दिया हुआ नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो इसको देखें, और हम लोग बोल सकते हैं जो को प्राइम नंबर है मे और मे नॉट बी प्राइम। यानी जो को प्राइम नंबर होता है हो सकता है कि वो अभाज्य संख्या हो, यानी प्राइम नंबर हो, और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर भी हो, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं को प्राइम नंबर मे और मे नॉट बी प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो इसको लिख लें। तो आज हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर की हिंदी होती है परिमेय संख्या। तो आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में डिटेल से देखेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है और कैसे पहचानते हैं कि वो परिमेय संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो बोलते हैं अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और क्या बोलते हैं, एक पॉइंट और होता है कि P और Q कैसे होना चाहिए? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है कि दोनों का एचसीएफ P और Q कैसे किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हिंदी होती है परिमेय संख्या।
क्या डेफिनेशन है? अ नंबर दैट कैन बी expressed in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0। तो बोलते हैं कि संख्या को अगर P बाई Q के रूप में लिख लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और एक कंडीशन क्या होनी चाहिए? Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो P बाई Q के फॉर्म में लिख लिए और यहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए? Q इज नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। दूसरा क्या इसमें है? मान लो ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें क्या है कि P एंड Q आर इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होना चाहिए? इंटीजर P एंड Q आर इंटीजर। इंटीजर मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या होता है कि P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, सॉरी को प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है कि P एंड Q का जो HCF आता है, HCF ऑफ P एंड Q किसके इक्वल आना चाहिए? 1 के इक्वल आना चाहिए। तो को प्राइम नंबर को बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। दो संख्याओं का अगर जब HCF 1 के इक्वल आता है तो वे दोनों क्या होते हैं? सहअभाज्य संख्या या को प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये कंडीशन पहचानना। और कोई सा भी फ्रैक्शन दिया होगा, कोई सा भी भिन्न अगर दिया है P बाई Q के रूप में लिखा हो तो ध्यान देना है Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और P और Q कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। और P और Q कैसा होना चाहिए? को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? HCF P और Q का किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 2/3, 5/7, -2/9, 11/13 etc, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर का डेफिनेशन। तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन आप लोग देख लें और लिख लें, कंडीशन याद रखेंगे। रेशनल नंबर हम बोलते हैं P बाई Q, किसी भी नंबर को अगर P बाई Q के रूप में लिख लेते हैं और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर यानी पूर्णांक होना चाहिए। और P और Q कैसा? को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। इसका मतलब दोनों का HCF किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई फ्रैक्शन कोई सा दे रखा है, अगर P बाई Q के रूप में कोई रेशनल नंबर दे रखा है, तो अगर वो अंश और हर आपस में कट रहे हैं तो काटते जाते हैं, तब तक काटते रहते हैं जब तक कि अंश और हर का HCF किसके इक्वल नहीं हो जाता? 1 के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसको लिख लें। तो अब हम लोग परिमेय संख्या में आगे बात करते हैं। जो रेशनल नंबर होता है P बाई Q के रूप में लिखा होता है, जहां पे Q 0 के इक्वल नहीं होता है। तो P बाई Q के रूप में लिखा होता है तो P को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर होता है और Q को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो दो कंडीशन होता है। अगर रेशनल नंबर लिखा हुआ है तब क्या पहला कंडीशन होता है? अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के कुछ डिजिट बाद यानी कुछ अंक बाद पूरा का पूरा क्या होता है? खत्म हो जाता है, यानी पूरा का पूरा भाग समाप्त हो जाता है। उसके आगे फर्दर हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी शांत दशमलव बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं उसको। और अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं होता है, यानी शांत नहीं होता है, वो भाग जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, लेकिन कुछ जो डिजिट उसमें है बार बार वही रिपीट करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। जैसे रेशनल नंबर P बाई Q के रूप में लिखते हैं, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q कैसा होना चाहिए? इंटीजर। और P और Q को प्राइम्स होने चाहिए। P और Q का HCF किसके इक्वल? 1 के इक्वल, ठीक है। अब अगर P में Q से डिवाइड कर दें तो क्या क्या कंडीशन होता है? पहला कंडीशन होता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब है शांत
दशमलव एक्सपेंशन का मतलब प्रसार। देखो जैसे अगर P बाई क्यू के रूप में इसे लिखा हुआ है, यानी लिखा हुआ है 3/5, 3/5 लिखा हुआ है, ये P बाई क्यू के रूप में तो लिखा हुआ है, क्यू की वैल्यू 0 की इक्वल भी नहीं है। अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, देखो न्यूमरेटर क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा दिख रहा है, तो डिवाइड तो होएगा ना, तो क्या करते हैं 0 बार ले जाते हैं, फिर दशमलव बढ़ाते हैं, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 30 हो गया, तो कितने बार जाएगा, 6 बार। देखो ये एक ही बार में पूरा पूरा कट गया, यानी टर्मिनेट हो गया, पूरा पूरा अगर टर्मिनेट हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। या तो हम और लिख सकते हैं 8/5, 8/5 लिख लिया। अब देखो 8 में 5 का डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, फिर 3 में 5 से डिवाइड करोगे नहीं तो फिर डेसिमल बढ़ाते हैं, ठीक है, डेसिमल बढ़ाए, फिर 0 गया तो 5 6 30, 6 बार 5 जगह, देखो फिर डेसिमल के बाद ये पूरा पूरा कट गया, तो ये भी क्या है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। इसी तरीके से और इसका एक होता है कि ये जरूरी नहीं कि बार बार कट ही जाता है पूरा पूरा, बार बार नहीं भी कटेगा तो क्या होगा, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका मतलब है अशांत, शांत नहीं है, क्या है, अशांत आवर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट करना, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। ये क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। जैसे अगर एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, 1 में अगर 3 का डिवाइड करते हैं तो 1 में 3 से डिवाइड तो कर नहीं सकते, क्योंकि क्या है 1 छोटा है, तो क्या बढ़ाते हैं, एक 0 बार लेके जाते हैं, फिर दशमलव बढ़ा के 10 हो गया, एक 0 बढ़ा, 10 में 3 का डिवाइड करोगे 3 बार, फिर एक बचा, फिर 0 बढ़ाओगे 3 हो जाएगा, तो फिर 3 3 3 ऐसे जाता है, ठीक है। और एक ही चीज देखो, ये तो पूरा पूरा कट नहीं रहा, बस बार बार दशमलव के बाद 3 3 3 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम 0.3 लिख ले, तो उसके ऊपर इसे बार लगा देते हैं, बार का मतलब है 3 बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अशांत। अशांत का मतलब खत्म नहीं होता है, आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट करता है दशमलव प्रसार, ठीक है ना। और अगर 2/3 लिखा हुआ है, अब ये देखो 2/3 लिखा हुआ है, अब 2 में 3 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से, तो हम दशमलव लगाएंगे, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 20 हो गया, तो 0.20 में 3 का 6, फिर 2 बचेगा, फिर वैसे 6 6 6 ऐसे रिपीट करता जाएगा, तो इसको भी क्या लिख लेंगे, 0.6 का बार लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से और भी परिमेय संख्या हो सकता है जिसमें जिसको न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो क्या है, या तो पूरा पूरा कट जाएगा, या तो बार बार, कोई जरूरी नहीं कि एक ही डिजिट बार बार रिपीट करे, 2 3 4 5 डिजिट भी रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। तो ये 2 हो गए, और ऐसे तो बार बार हमको करके देखना पड़ेगा, लेकिन अब एक 2 नियम हम लोग पढ़ते हैं, उस नियम के अनुसार हम लोग डायरेक्ट बता लेंगे, कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि जो हमको परिमेय संख्या दे रखा है, जो रेशनल नंबर दे रखा है, कि वो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब वो क्या है, उस रूल को हम लोग देखते हैं, तो पहले इसको नोट कर लें। तो देखें, परिमेय संख्या पहचानने का एक इंपॉर्टेंट मेथड है, ये थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं, वो थ्योरम क्या है, ध्यान से देखेंगे, इसके बेस पे हम लोग बहुत बड़े बड़े भिन्न को, बड़े बड़े परिमेय संख्या को जो P बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम लोग पहचान लेंगे। वो शांत दशमलव है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, देखो क्या क्या है, पहले मान लेते हैं कि अगर पहला पॉइंट इसमें है, मान लेते हैं x क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। जब रेशनल नंबर है तो इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ध्यान देना है कि Q की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और P Q कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर, और P Q का HCF किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के, यानी कि इसी क्या बोलते हैं, और को प्राइम,
को प्राइम नंबर होना चाहिए, पी और क्यू कैसा होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी दोनों का एचसीएफ किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। तब हम लोग क्या करते हैं, क्यू का फैक्टर निकालते हैं, किसका, क्यू का, फैक्टर ऑफ क्यू, फैक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। क्यू का फैक्टर निकालते हैं अगर इफ क्यू का फैक्टर, इफ फैक्टर ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट कैसा हो, ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं, नीचे क्या अगर 2 के पावर m लिखा हुआ है, ठीक है, या तो दूसरा p अपॉन 5 के पावर n लिखा हुआ है, या तो तीसरा p अपॉन 2 के पावर m और 5 के पावर n लिखा हुआ है। अगर ये q का जो फैक्टर होता है 2 के पावर m 5 के पावर n या तो 2 के पावर, ये दोनों एक साथ हों, ठीक है, तो ऐसा अगर फैक्टर डिनोमिनेटर का आता है तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं ये कैसा होगा, जो भी फ्रैक्शन दिया हो, जो भी रेशनल नंबर दिया हो, कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कैसे, देखो, और यहां पे ध्यान देंगे m और n क्या है, m वेयर m n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ये धनात्मक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। अब देखो कैसे पहचानेंगे, कोई सा भी जो भी रेशनल नंबर दिया होगा p बाई क्यू के फॉर्म का, तो वो शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, कैसे पहचानेंगे, देखें, अगर पहला लिखते हैं, अगर लिखा हुआ है 243/10, ठीक है, 243 बटा कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, तो क्या करें, पहले ये देखो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, अब q का फैक्टर करना है, q का फैक्टर q इक्वल टू 10 दिया है, 10 को हम लोग क्या लिख लिए, 2 गुणे 5 लिख लेते हैं, ठीक है, अगर 2 गुणे 5 लिखा हुआ है तो इसको 10 को 2 इंटू 5 के रूप में लिख लेते हैं, तो क्या मिलेगा, 243 2 इंटू 5। अगर कभी भी कोई भी न्यूमरेटर में कुछ भी लिखा हो, डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 का मल्टीप्लाई है, या अकेले 2 है या अकेले 5 है, तो ये कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार, तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर यही चीज लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर 281 लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है, फिर से देखना है, क्या करते हैं, p बटा क्यू के रूप में लिखा हुआ है, क्यू की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो क्यू का फैक्टर करेंगे, 25 लिखा हुआ, 25 को क्या लिख लेंगे, 5 गुणे 5, यानी 5 गुणे 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, तो 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख लें, तो क्या हो जाएगा, 281/5 का स्क्वायर। अब 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, देखो अगर ये p कुछ भी हो, q जो उसका हर है, अगर उसका फैक्टर 5 के पावर के रूप में आ रहा है, तो भी क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। देखो ये रूल कि अगर p में अगर p और q के रूप में लिखा हुआ, अगर q का फैक्टर 2 के पावर m के रूप का, 5 के पावर n के रूप का, या दोनों ही एक साथ हो, तो वो कैसे होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, तो सेम ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करें, और भी इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट। तो देखो अब हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को पहचानने का तरीका सीखते हैं, कैसे, देखो अगर p बटा q के रूप में कोई सा भी रेशनल नंबर लिखा होगा जहां पे q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, अब देखो कैसे पहचानेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल
एक्सपेंशन एक्सपेंशन या इसी को क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। कैसे बोलेंगे, P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब फिर से क्या करते हैं, अब ध्यान देना है, P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और P और कैसा होना चाहिए, P Q कैसे होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर। और P Q का HCF किसके इक्वल, 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, P Q और को प्राइम नंबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। सहअभाज्य क्या होता है, जब दो अभाज्य संख्याओं का क्या होता है, दो संख्याओं का HCF किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी रेशनल नंबर दिया होगा उसको पहचानना होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं है, तो कैसे, Q का फैक्टर करते हैं, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ Q, if factor of Q is in the form of देखो क्या है, अगर P तो कुछ भी रहे, अगर Q अगर 2 के पावर 5 लिखा हुआ है, सॉरी 2 के पावर m लिखा हुआ है, इंटू का 7 लिखा हुआ है, 2 के पावर 5 लिखा हुआ है, इंटू का 7 लिखा हुआ है, 7 के पावर में कुछ भी लिखा हुआ है, n लिख लो, तो ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। या तो P लिखा हुआ है, ऊपर 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, नीचे इधर 7 लिखा हुआ है, तो भी क्या बोलेंगे इसको, ये भी कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो कैसे पहचानेंगे, अगर देखो P बटा Q का फैक्टर अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अगर इसके रूप का नहीं है, या ऐसा P बटा 2 के पावर m या P बटा 5 के पावर n इन सब के रूप का नहीं अगर है, तो हम लोग डायरेक्ट समझ जाएंगे कि क्या है वो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या आ जाए, इसके साथ साथ आ जाए, यहाँ पे 7 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, फिर 11 आ जाए, 13 आ जाए, कुछ भी आ जाए इसके जगह पे, इन दोनों के अलावा कुछ भी हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ, अगर यहाँ पे 3 आ जाए तो भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ऐसा है, इधर अगर 7 आ जाए तो भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर आता है, उसके नीचे अगर 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, तो वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो ये हो गए। अब इसको कैसे पहचानते हैं, देखें एग्जाम्पल के रूप में, अगर लिखा हुआ है 53, इधर 42 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो P बटा Q के रूप में तो लिखा हुआ है, जहां पे Q की वैल्यू 0 के इक्वल भी नहीं है, तो अब कैसे पहचानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। कैसे, तो Q का फैक्टर करते हैं, Q 42 लिखा हुआ है, 42 को क्या लिखते हैं, 42 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 को 3 से तो फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में इसकी जगह, तो 53 लिख लो, इधर क्या हो गया 2, 3 और 7। यहाँ पे देखो फैक्टर 2 तो है, लेकिन 2 के साथ साथ क्या दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है। अगर अकेला 2 होता तो ये डेसिमल एक्सपेंशन होता, अगर 2 के अलावा अगर 5 है तो भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर फैक्टर आ गया उसका, 3, 7, 11, 13, तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और एग्जांपल समझते हैं कि अगर लिखा हुआ है 251 और लिखा हुआ है 121, ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा है तो 251, तो वैसे इसका फैक्टर करेंगे, 11 का कितना होता है, 11 × 11 यानी 251
11 का स्क्वायर। देखो यहाँ ना तो 2 है ना तो 5 है, 11 दिख रहा है, तो कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिख लेते हैं कि 1/19, 1/19 लिख लेते हैं। अब ये क्या है, देखो 19 का तो फैक्टर होएगा ही नहीं ना, 1 इंटू 19 है तो 19 लिखा हुआ है इसमें, 2 और 5 अकेला अकेला दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। लिख सकते हैं 1/49, ये भी कैसा होगा? नॉन, कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको लिख लें, फिर और क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए, तो नोट कर लें। तो देखें, बोर्ड पे ढेर सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इसमें बताना है, और ये कैसा है, सब रेशनल नंबर दे रखा है, सब क्या है? परिमेय संख्या दे रखा है, और इसमें से हमको पहचानना है कि कौन सा शांत दशमलव प्रसार है और कौन सा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा इसमें, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है पहचानने का, भी अभी हम लोग पढ़े हैं, तो आइए उसका यूज करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? 3/8। देखो इसका डिनोमिनेटर p/q के रूप में लिखा हुआ है और q 0 भी नहीं है, तो क्या करेंगे? q का फैक्टर करेंगे। अगर q का फैक्टर करें, q = 8 लिखा हुआ है, 8 का फैक्टर करेंगे क्या आएगा? 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 बेस इक्वल होता है तो पावर आपस में ऐड होता है, 1 1 1 मिल कितना? 3। अब इसके नीचे लिख लेते, देखो क्या मिलेगा? 3/2 के पावर 3। तो अभी पढ़े तो न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में अगर 2 के पावर में लिखा हुआ है तो वो कैसा होता है? कैसा होता है? टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरा क्या लिखा हुआ है? दूसरा है 13/125। ये भी p/q के रूप में लिखा हुआ है, जहां पे q की वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल नहीं है, q क्या लिखा हुआ है? 125। तो देखो 125 का फैक्टर करते हैं, कैसे फैक्टर निकालते हैं देख लो इधर। 125 से डिवाइड करते हैं, पहले 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा तो 5 से, 5 दूना 10, 2 5 5 25, फिर से 5 5 25, फिर से 5 1 5, 5 5 5 3 बार लिखा हुआ है, 5 × 5 × 5, यानी 5 के पावर कितना हो गया? 3। अब 5 के पावर 3 इसके नीचे लिख लेते हैं, तो क्या मिलेगा? 13 5 के पावर 3। अब ये भी देखो, अगर अकेला डिनोमिनेटर में 5 के पावर में कुछ भी लिखा हुआ है और जो पावर लिखा हुआ कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो भी कैसा होता है? ये कैसा होता है? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये भी कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। अब तीसरे वाले को देख लेते हैं, तीसरा क्या लिखा हुआ है? तीसरा लिखा हुआ है 7/80 लिखा हुआ है, ये भी p/q के रूप में लिखा हुआ है। q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो q की वैल्यू किसके इक्वल है? 80 के दिख रही थी। इसका फैक्टर करना है तो हम जानते हैं 16 5 80 होता है। 16 क्या लिखते हो? 2 × 2 × 2 ऐसे, और कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, या 10 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो अभी कितना होता है? कितना होता है? 80। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, 2 लिखेंगे, 4 बार लिखा हुआ है, 2 के पावर 4 कर देंगे इंटू 5, फिर इसके डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? देखो चलो इधर नीचे लिखते हैं 7, फिर क्या है? 2 के पावर 4 इंटू 5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो 2 और 5 का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या होता है? हमारा क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार होता है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, 3 हो गया। चौथा पॉइंट देख, चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये है न्यूटन 14,005 8 9 लिखा हुआ है, 625 है। ये भी p/q के रूप में लिखा हुआ है, q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं थी, q की वैल्यू किसके है? 625। तो 625 का अगर हम लोग फैक्टर निकालते हैं तो आएगा 5 4 टाइम्स। ठीक है, यानी 5 के पावर 4 आता है। ठीक, तो क्या होएगा? इसको लिखेंगे 4 5 8 9, न्यूमरेटर को हमको अंश को देखना ही नहीं है, फिर क्या है? देखो 5 के पावर 4, तो अकेला 5 दिख रहा है डिनोमिनेटर है, तो भी क्या होता है? ये भी शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। इसका मतलब क्या है? शांत दशमलव प्रसार का दशमलव के कुछ अंक बाद जाके पूरा पूरा कट जाएगा और फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है? पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या लिखा हुआ है?
13 3 1 2 5, ये भी किसके रूप में लिखा हुआ, P बटा Q के रूप में लिखा हुआ, और Q की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो फिर Q का फैक्टर करते हैं। देखो 3 1 2 5 कैसे निकालोगे, वापस से वैसे ही 3 1 2 5 करोगे, पहले किसका डिवाइड करोगे, किसका, 5 का करते हैं, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 5 6 का 30, तो एक बचेगा, फिर यहाँ से 2 उतारोगे, 12 हो गया, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से करना है 5 बार, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से 5, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से 5 5, फिर से 5, कितने बार लिखा, 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा हुआ है, यानी 5 के पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे लिखो तो क्या मिलेगा, 13/5 के पावर 5। न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर अगर 2 के पावर कुछ पावर में दिख रहा है, या तो अकेला 2 दिख रहा है, या तो डिनोमिनेटर में केवल 5 दिख रहा है, या 5 के पावर में दिख रहा है, तो अभी कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार का वापस से क्या मतलब है, न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर से भाग देंगे, दशमलव के कुछ अंक तक जाएगा भाग, उसके बाद पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा, फर्दर हम लोग भाग नहीं दे सकते, ठीक है। तो पहले इन सभी क्वेश्चन को देखें और लिखें, फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देख लें इसको भी, तो हम इसको बाकी ये 5 क्वेश्चन को रफ करते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और आप लोग भी ट्राई करते रहेंगे घर पे, ताकि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर होता रहे, ठीक। तो देखिए 5 क्वेश्चन हो गया था, अब इसमें हम लोग 6वें क्वेश्चन 7वें 8वें सबको सॉल्व करके देखते हैं कि वो भी कैसा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो आइए हम लोग 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्या है, 17/8 लिखा हुआ है, ये भी P बटा Q के रूप का लिखा हुआ है, और Q की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। देखो यहाँ से Q की वैल्यू 8 लिखा हुआ है, 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे, तो क्या लिखा हुआ इधर, 17/2 के पावर क्या लिख लोगे, 3। अगर 2 के पावर में कुछ लिखा हो तो कैसा होता है, शांत दशमलव, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो शांत दशमलव एक्सपेंशन लिख लेंगे, ठीक है। अब 7वां देखते हैं, 7वां क्या लिखा हुआ है, क्या है, 64/625 लिखा हुआ है। वापस से P बटा Q के रूप का लिखा हुआ है, Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, Q की वैल्यू क्या लिखी है, 625 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, 625 को 5 5 फिर 5 इंटू 5 करेंगे, अभी अभी करके देखे थे, कितना आएगा, 5 के पावर 4, यानी लिखोगे 64/5 के पावर 4, ये भी देखो 5 के पावर में लिखा हुआ था, ये भी कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, ये भी शांत दशमलव प्रसार। अब 8वां वाले को देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 15/1600 है, ठीक है। देखो ध्यान से, P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है, Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। अब यहाँ 15 लिखा हुआ है, देखो इसको दो पार्ट में तोड़ लेते हैं क्या, एक तो 16 को ऐसे लिख लें, जो दशमलव वाला है उसको 100, अरे सॉरी 0 वाला इसको 100 लिख लेते, 2 0 है तो 100 बन गया। अब देखो 16 का फैक्टर यानी 15, 16 को क्या लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, चलो लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं। और 100 को क्या लिखते हैं, 10 गुणे 10 लिख लो, 10 को क्या लिखते हो, 2 गुणे 5, फिर से 2 गुणे 5, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें 2 कितनी बार है, 2 लिखा, 1 2 3 4 5 6, यानी 15 हो गया। ये 2 के पावर 6 इंटू 5 का 2 बार है तो 5 का स्क्वायर। देखो ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो अभी क्या होता है, पूरा पूरा कट जाएगा, इसी को बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार, ये भी है। फिर आगे देखो 9th वाला देखते हैं, 29/343, ये भी क्या लिखा हुआ है, P बटा Q के रूप में, जहां Q की वैल्यू क्या नहीं है, 0 नहीं है, तो Q की वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 343। अगर 343 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर देखते हैं कितना आता है। देखो इधर 343 कैसे, पहले किससे डिवाइड, 7 से जाएगा, है ना। देखे 4 टाइम्स 7 चौको 28, फिर कितना 6, फिर 3 बचा 63, 7 9 63, फिर 7 7 49, फिर ऐसे करके, ठीक है। 1 तो कितना आ रहा है, 7 के पावर 3 आ रहा था, इसके नीचे लिखते हैं 29/7 के पावर 3। देखो ना तो 2 है ना तो 5 है,
2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर उसका फैक्टर में आता है तो वो क्या होता है, अशांत अशांत आवर्ती, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। यानी कि पूरा पूरा कटता नहीं है, वो बार बार कोई संख्या क्या होती है, कोई नंबर क्या होता है, रिपीट होने लगता है। ठीक, 9 हो गया। 10वां देखिए इधर, 10वां देखते हैं। 10वां क्या लिखा हुआ है, देखो डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है 23, 2 के पावर 3, 5 पावर, इसको पहचानना डायरेक्ट हम लोग पहचान लेंगे। देखेंगे क्या डिनोमिनेटर फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है और फैक्टर क्या है 2 × 5 के रूप में लिखा हुआ है। कैसा होता है, शांत, साफ सब देख के पता चल रहा है। 2 और 5 का जब भी कॉम्बिनेशन होता है, या तो अकेले 2 होएगा या तो 5 होएगा, तो भी क्या होएगा, शांत होएगा। ठीक, अब उसमें 11 देख लेते हैं। 11 क्या लिखा हुआ है, देखो 129, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। हमको न्यूमरेटर को देखना नहीं, बस किसको चेक करना है, डिनोमिनेटर को। ठीक है, देखो डिनोमिनेटर में 2 के पावर 7, 2 के पावर 2, 5 पावर 7, 7 पावर 5, अगर ये दोनों होते तो शांत होता, इन दोनों के अलावा 7 भी आ गया तो क्या बन गया, ये अशांत बन गया। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार। अब क्या है, देखो ये 12 वाला 6 अपॉन क्या लिखा हुआ है, 15। अब ये भी P बटा Q के रूप का लिखा हुआ है और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो Q की वैल्यू क्या दिख रही है, 15। 15 को क्या लिखते हैं, 3 × 5, यानी लिखो 6 अपॉन 3 × 5। 5 रहता अकेले तो शांत हो जाता, लेकिन उसके साथ साथ क्या आ गया, 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव प्रसार, अशांत। ठीक है, और ये देखो 13 क्या लिखा हुआ है, 35 अपॉन 50 लिखा हुआ है। ठीक है, 35 को हम जैसे का तैसा लिख लें, 50 क्या लिखते हैं, 25 दूना 50 कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 × 5 का स्क्वायर लिख लेंगे तो भी क्या होगा, देखो ये भी किसका, 2 और 5 का दिख रहा है मल्टीप्लाई में, नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या होगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, शांत। फिर एक लास्ट बच रहा है, लास्ट क्या है कि 14 लिखा हुआ है, 77 फिर 210 लिखा हुआ। देखो अब इसको आप लोग करके बताएंगे, मैं हिंट दे दे रहा हूं कि 21 × 10 कर लेंगे तो 210 हो जाता है। 21 को 3 × 7 लिखते हैं और 10 को 2 × 5 लिखते हैं। ठीक है, चलो इसको लिख ही देते हैं। 7 7 है, इसका फैक्टर करोगे 2 3 5 7 आएगा। ठीक है, 10 21 मिलके 210 हो गया। इसमें क्या दिख रहा है, देखो 2 5 होता तो शांत होता, इसमें 3 भी आ गया, 7 भी आ गया। 2 और 5 के अलावा कुछ भी अगर डिनोमिनेटर फैक्टर के रूप में आ रहा है तो क्या होता है, वो अशांत होता है। देखिए, हो जाएगा अशांत। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपने आप से ट्राई करेंगे और डायरेक्ट पहचानने के बिना भाग विधि से पहचानने का तरीका, यानी बिना भाग दिए हमको पहचानना है कि परिमेय संख्या शांत होगा या नहीं होगा। शांत नहीं होगा तो अशांत आवर्ती होगा या नहीं होगा। ठीक है, इसी को हमको पहचानना है, तो डायरेक्ट इस वाले मेथड से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लें आप लोग। तो हम लोग रेशनल नंबर देख लिया। अब रेशनल नंबर के बाद हम लोग को पढ़ना है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर की हिंदी होती है अपरिमेय संख्या। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे अपरिमेय संख्या को, तो सिंपल सा परिभाषा सभी लोग जानते हैं कि बोलते हैं जिसको P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं या परिमेय संख्या बोलते हैं। और या तो हम लोग बोलेंगे वे संख्याएं जिनको अगर हम डेसिमल के फॉर्म में लिखते हैं वो न तो पूरा पूरा टर्मिनेट होता है और न ही बार बार रिपीट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसको लिख के देख लेते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, दोज नंबर which when expressed in the form of decimal are neither terminating nor repeating decimal are
known as irrational number, irrational नंबर। यानी बोल सकते हैं कि दोज नंबर यानी वे संख्या जिसको हम लोग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड करते हैं तो वे न तो पूरा पूरा टर्मिनेट होते हैं और न ही बार बार रिपीट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लें अपरिमेय संख्या का, जैसे √2, √3, √5, पाई, etc। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर करड़ी के अंदर सर्ट्स के अंदर अगर प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं तो वे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। अगर प्राइम नंबर करड़ी के अंदर लिखा हुआ है तो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और अगर करड़ी के अंदर परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे √4 लिखा हुआ है तो √4 अगर देखो करड़ी के अंदर लिखा हुआ है √4 तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो नंबर करड़ी के अंदर कोई नंबर लिखा हो तो वो परिमेय संख्या होगा। अगर सॉल्व करेंगे और करड़ी से बाहर निकल जाता है तो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। देखो 2 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं अंदर और जानते हैं यहाँ पे कुछ ना होता, 2 का पेयर बनाते तो 1 2 बाहर निकल गया। अगर 2 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या होता है। तो √4 अपरिमेय संख्या नहीं होता है। तो हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या लिखा है, अभाज्य संख्या का मतलब जो एक से और अपने आप से क्या हो, पूरी तरीके से क्या हो जाए, कट जाए। यानी हम बोल सकते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वे अभाज्य संख्या होते हैं। तो करड़ी के अंदर अगर अभाज्य संख्या लिखा हुआ है तो वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखो, अब एक इसमें आता है कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। पाई की वैल्यू तो 22/7 लेते हैं, तो अगर 22/7 लेते हैं तो ये परिमेय संख्या होता है। कैसा होता है, ये रेशनल नंबर होता है। ठीक है, रेशनल नंबर। और पाई की वैल्यू बोलते हैं, पाई = 3.14 लेते हैं, तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। हम लोग इसको बस किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए वो सॉल्यूशन में इजी तरीके से उसको सॉल्व कर सके, इसलिए पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं। ठीक है, वरना इसका लाखों करोड़ों तक वैल्यू होता है पाई के बाद से। ठीक है, बस इस नॉर्मली हम लोग इसको 3.14 ले लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इजीली क्या हो जाए, कैलकुलेशन वगैरह ज्यादा लेंदी ना हो। ठीक है, तो इरेशनल नंबर इसको लिख लें, फिर और आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ लिए। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, जैसे रेशनल और इरेशनल को मिलाते हैं तो क्या बनता है, रेशनल को रेशनल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है। ये कॉन्सेप्ट जरा हम लोग समझ लें ताकि और अच्छे तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाए। जैसे क्या है देखो, पहला अगर रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर कोई लिखा हुआ है, ठीक है, अगर रेशनल नंबर को जोड़ते या तो घटाते हैं रेशनल नंबर को, अगर रेशनल नंबर को क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं तो भी फाइनल आंसर क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर को जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलता है। जैसे रेशनल नंबर 5 है, ठीक है, 5 में अगर 3 को ऐड करा तो क्या मिला, 8। और अगर 7 लिखा हुआ है, इसमें 2 घटा रहा हूं, देखो रेशनल ये भी है, रेशनल ये भी है, तो क्या होएगा, ये 5 भी कैसा है, रेशनल नंबर। तो याद रखेंगे, रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को अगर घटाते हैं या तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, फाइनल रेशनल नंबर। और आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि रेशनल नंबर p/q के फॉर्म का होता है, तो यहाँ p/q के फॉर्म का क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिख लूँ, ऐसे 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बटा 1 तो होता है p/q के रूप में हो गया, डिनोमिनेटर 0 के इक्वल बस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 + 1/2 ऐसे करके लिख लें, ये भी कैसा होगा, रेशनल नंबर। 1/5 + 1/7 ये भी कैसा होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ोगे या तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। ठीक है, उसी तरीके से अगर रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर से क्या कर रहे हैं, गुणा या भाग, गुणा रेशनल नंबर का अगर गुणा या भाग करें किसके साथ, रेशनल नंबर के साथ, तो भी क्या आता है, रेशनल नंबर मिलता है, रेशनल नंबर।
क्या है, अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर का गुणा या भाग करते तो भी कैसा मिलता है, रेशनल नंबर। जैसे अगर 2/3 है इंटू 1/2 लिखा हुआ है, रेशनल नंबर ये भी है, ये भी रेशनल नंबर है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी रेशनल नंबर मिलेगा। देखो ये इससे कट गया तो 1/3, ये भी कैसा है, रेशनल नंबर है। अगर 2/5 लिखा हुआ है, मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2/5 से, ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखो 2/5 ऐसे ही मल्टीप्लाई, ये डिवीजन का साइन इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 2 से 2 कट गई, ये क्या मिला, एक। तो याद रखेंगे, अगर रेशनल में रेशनल को जोड़ते या तो घटाते हैं या तो गुणा करते हैं या तो भाग करते हैं तो रेशनल नंबर ही मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको पता होना जरूरी है और अच्छे तरीके से इसको जान ले कि रेशनल में अगर रेशनल को ऐड कर देंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा, रेशनल में अगर रेशनल नंबर को घटाते हैं तो भी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर का गुणा करते हैं तो भी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर का भाग करते हैं तो भी क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसको नोट करें। अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ना घटाना गुणा भाग करने का हम देख लिए, ठीक है। अब क्या आता है, अगर रेशनल नंबर में इरेशनल को जोड़ते हैं या तो घटाते हैं या तो गुणा करते हैं या तो भाग करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक है। देखते हैं, पहला इसमें अगर रेशनल नंबर में, ठीक है, कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में जोड़ या तो घटाना या तो गुणा या तो भाग करते हैं तो क्या मिलता है, रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग अगर करते हैं तो फाइनल आंसर क्या मिलता है, रेशनल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर के साथ रेशनल नंबर के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं किसका, इरेशनल के साथ, तो क्या मिलता है, इरेशनल मिलता है। या तो हम समझेंगे रेशनल नंबर का अगर इरेशनल नंबर के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं तो क्या मिलता है, इरेशनल नंबर, या तो इसी को उल्टा बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर के साथ अगर रेशनल नंबर को जोड़ते घटाते या गुणा भाग करते हैं तो क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। इसका एग्जांपल समझ लें, देखो 2 रेशनल नंबर है और करड़ी में 3 क्या है, इरेशनल, तो रेशनल और इरेशनल में क्या बन गया, पूरा इरेशनल बन गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे 5 माइनस का √2 लिख लें, तो ये भी क्या बन गया, देखो रेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को क्या कर रहे, घटा रहे, तो क्या बन गया, इरेशनल बन गया, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर ये रेशनल नंबर लिखा हुआ है, 5 मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर का तो क्या मिलेगा, 5√3 हो गया, तो ये भी कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। सेम उसी तरीके से 5 रेशनल नंबर में इरेशनल का अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, इसको 5 को √5 लिख सकते हैं। अब इसको काट देंगे तो 1 से कट गया तो क्या मिल गया, ये भी इरेशनल मिल गया। तो रेशनल नंबर में अगर इरेशनल के साथ जोड़ते हैं या तो घटाते हैं या तो गुणा करते हैं या तो भाग करते हैं, क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, और देखो अगर अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ अगर जोड़ करते हैं जोड़ते हैं यानी क्या करते हैं, सम करते हैं तो क्या मिलता है, जोड़ते हैं तो इरेशनल नंबर मिलता है, क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। जैसे देखें √3 लिखा हुआ है प्लस √5 लिखा हुआ है, जैसे √3 लिखा हुआ है प्लस इसको भी √3 कर लें तो 2√3, ये भी कैसा है, इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर इरेशनल अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलता है, ठीक है। और अगर अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ घटाते हैं तो क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या ही मिलता है। लेकिन अगर सेम अपरिमेय संख्या को सेम अपरिमेय संख्या के साथ घटाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
तो इसको पहले नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। तो देखें चौथा पॉइंट, अगर इर्रेशनल नंबर में इर्रेशनल नंबर को क्या करते हैं, घटाते हैं, तब क्या मिलता है। देखें अगर इर्रेशनल नंबर लिखा हुआ है √3 -2 √5 लिखा हुआ है ऐसे, तो इर्रेशनल में से इर्रेशनल घटाते हैं तो क्या मिल रहा है, इधर इर्रेशनल मिल रहा है, ठीक है। और अगर यहीं पे अगर √3 और √3 देखो लिखा हुआ है, दोनों रेशनल नंबर अगर सेम होते हैं और दोनों का गुणांक भी सेम, कोएफिशिएंट भी अगर सेम है, तो क्या मिल जाएगा, 0। तो 0 कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। और अगर यहीं पे 2 √3 लिखा हुआ है, माइनस का √3 इधर लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कितना है, 2 दिख रहा है, ठीक है। 2 में से 1 जा 1 और √3 मिल गया, तो ये कैसा मिल गया, रेशनल, सॉरी इर्रेशनल। कैसा है, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल में से अगर इर्रेशनल नंबर को घटाते तो कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, वो इर्रेशनल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कैसा दे रखा है, ठीक है। और अगर 5 है, इर्रेशनल नंबर में अगर इर्रेशनल नंबर का गुणा करते हैं, यानी क्या करते हैं, का मल्टीप्लाई करते हैं, तब कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो √3 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई √3 के साथ करें, कितना आ गया, 3। अगर सेम का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ जा रहा है, रेशनल नंबर आ जा रहा है। और अगर रूट यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इधर √2 लिखा हुआ है, तो क्या मिलेगा, √10। ये क्या मिल जाएगा, इर्रेशनल है। कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। तो जब इर्रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। सेम उसी तरीके से अगर इर्रेशनल नंबर के साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको लिख लेंगे, इर्रेशनल नंबर में अगर इर्रेशनल नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रेशनल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे √5 में √5 का डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1 कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक उसी प्रकार से √7 में अगर √7 का डिवाइड करते हो तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, वो भी कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। और अगर √5 में √7 का डिवाइड कर रहे हो तो ये इर्रेशनल होता है। तो कुछ भी हो सकता है, इर्रेशनल में अगर इर्रेशनल का भाग देते हैं तो क्या मिलता है, रेशनल या इर्रेशनल, कुछ भी हो सकता है। अगर इर्रेशनल में इर्रेशनल का गुणा करते हैं तो भी रेशनल या इर्रेशनल हो सकता है। अगर इर्रेशनल में अगर इर्रेशनल को घटाते हैं तो भी कैसा होता है, या तो रेशनल हो सकता है या तो इर्रेशनल हो सकता है, डिपेंड करता है। और इर्रेशनल में अगर इर्रेशनल को ऐड कर रहे हो तो 100% वो कैसा होगा, इर्रेशनल ही होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को लिख लें। पूछा है 0 रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, तो आइए हम लोग पता करते हैं। जिस भी संख्या को अगर p/q के रूप में लिख सकते हैं तो वो रेशनल होता है, अदरवाइज इर्रेशनल होता है। देखें तो 0 लिखा हुआ है, तो 0 लिखा हुआ है तो 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, हमारा इसको p/q के रूप में लिख लिया। ऊपर से हमको मतलब नहीं, डिनोमिनेटर q इज नॉट इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो कैसा होगा, 0 कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है। कैसा होता है, रेशनल नंबर। सेम उसी तरीके से अगर इनफाइनाइट बोले रेशनल है कि इर्रेशनल है, तो देखो इनफाइनाइट को किसी भी संख्या में अगर 0 का डिवाइड करते हैं तो वो इनफाइनाइट आता है, यहाँ परिभाषित बनता है। यहाँ पे देखो p/q के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन q की वैल्यू क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, इस वजह से ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें।